जी सीट फिक्स। हाँ, होने की बात। हाँ जी, माता पिता का अलावा कोई भी ले सकता है। ईश्वर ने कहा है ब्रह्मा भाव जगदम्बा के अलावा बाकी सब खाली है। इसने क्या कहा है, वो सिर्फ खाली है, तीन बेस्ट चर्च से खाली है। हमारे ईश्वर के बारे में मैं कुछ आपसे बातें कही है करना चाहता हूँ। हाँ जी, एक तो है जो माता पिता के अलावा बाकी सब खाली है, और माता पिता कौन माता पिता है? संबंध की लक्ष्मीनारायण का या माँ जो है वो जगत माता जगदम्बा होगा। भक्ति मार्ग में शंकर के साथ पार्वती को दिखाते हैं। शंकर को महादेव कहा जाता है और पार्वती को महादेवी कहा जाता है। गायन है जगत पिता जगदम्बा का, परंतु जगदम्बा को और जगत पिता को साथ साथ दिखाया जाता है, नहीं दिखाया जाता है। क्या कारण है? कोई कारण है या नहीं कारण है? जगदम्बा के पुजारियों के लिए खास बोला है। जगदम्बा के पुजारी है रावण संप्रदाय। जगदम्बा महाकाली बनती है, परंतु महागौरी के लिए कभी भी नहीं बोला है। महागौरी देवी नहीं है क्या? है या नहीं है? है, परंतु उसके लिए कभी भी नहीं बोला है कि महागौरी के पुजारी रावण संप्रदाय होते हैं। परंतु ये बात जरूर है कि सब देवियों की पूजा होती है, चाहे वो अव्वल नंबर में दिखाई जाने वाली देवी हो और चाहे अंतिम नंबर में दिखाई जाने वाली देवी हो। पूजा का आधार होता है प्योरिटी, माने पवित्रता का सहयोग नंबरवार सभी देवियों ने दिया है। जो सभी देवियों ने नंबरवार पुरुषार्थ किया है पवित्रता का, तो 9 देवियों का प्योरिटी का जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ में 9 देवियां आपस में संगठित होने वाली है या लून पानी होकर रहने वाली है? संगठित होने वाली है। यूनिटी वहीं बनेगी, वहीं दिखाई देगी जहाँ प्योरिटी होगी। इसलिए ये जो यूनिटी है, ये इस बात की यादगार है कि नंबरवार प्योरिटी को धारण किया है। इसलिए अव्वल नंबर में जाने वाली जो देवी है, उसकी पहले पहले पूजा होती हो, वो जब तक अपनी हमजिन्स को ऊंचा ना उठाए
तब तक प्रत्यक्ष पूरा नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्मी अकेले की यादगार नहीं है। लक्ष्मी महालक्ष्मी भी तब बनती है जब और जो सहयोगी शक्तियां हैं उनके साथ भी मेल मिलाप हो जाए। इसलिए जगदम्बा लक्ष्मी के साथ स्वभाव संस्कार से जब तक मिक्स न हो जाए तब तक लक्ष्मी का भी पुरुषार्थ पूरा नहीं हो सकता। और जब स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं तो संपूर्ण माता कही जाती है, विष्णु वैष्णवी कही जाती है। और उस वैष्णवी देवी का सबसे बड़ा मेला लगता है। उसमें भले जगदम्बा की भी मूर्ति दिखाई जाती है, दोनों का पुरुषार्थ संपन्न तब ही माना जाएगा जबकि एक दूसरे के प्रति शुभभावना और शुभ कामना हो। आपने बताया था ब्रह्मा से विष्णु वाली आत्मा है, तो वो माता तो एक ही आत्मा होगा। है, ब्रह्मा से विष्णु वाली आत्मा है। और जो लक्ष्मी का आत्मा, हाँ जो लक्ष्मी का आत्मा, लक्ष्मी का हाँ जी लक्ष्मी का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। एक होगा कि विष्णु में कितनी भुजाएं हैं, माने कितनी आत्माएं हैं भुजाओं के रूप में? 4 आत्माएं हैं। कोई भुजाओं के रूप में ऊंचा पार्ट बजाने वाली है, कोई भुजाओं के रूप में नीचा पार्ट बजाने वाली है, कोई भुजाओं के रूप में लेफ्टिस्ट पार्ट बजाने वाली है, कोई भुजाओं के रूप में राइटियस पार्ट बजाने वाली है। लेकिन भुजाएं खुद चलने वाली है या चलाने वाला कोई दूसरा होता है? उन भुजाओं को चलाने वाला मन बुद्धि जो है वो सर्वोपरि दिखाई जाती है। इसलिए विष्णु चतुर्भुज के रूप में 4 आत्माएं हैं भुजाओं के रूप में, और उनको चलाने वाला एक है बाप। कौन सा बाप? जो वही मुरली में बताया कि बाबा के साथ है बृहस्पति, और रावण के साथ है राहु। जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है, वो सर्वोपरि है। 3 देवताओं के बीच में भी उसे महादेव कहा जाता है। वो आत्मा संगम युग में भी भुजाओं को चलाने वाली साबित होती है। इसलिए विष्णु के रूप में पुरुष रूप ज्यादा पूजा जाता है, गाया जाता है, या स्त्री रूप ज्यादा पूजा जाता है, गाया जाता है? पुरुष रूप की ज्यादा गायन और पूजन होता है। बाकी वैष्णवी देवी के रूप में पूजन भले उतना न होता हो, लेकिन मेला सबसे बड़ा उसका लगता है, देवी का लगता है, जगदम्बा का लगता है, वैष्णवी का लगता है।
ये किस बात की यादगार है? बाप के साथ स्वभाव संस्कार का मेल सबसे जास्ती पुरुषार्थ जिन आत्माओं ने किया है वो दो ही आत्मा है, जगदम्बा और वैष्णवी। एक है लेफ्टिस्ट के रूप में पार्ट बजाने वाली, विनाश के बगैर प्रत्यक्षता होगी क्या? हो जाएगी? नहीं हो सकती। और एक है राइटियस के रूप में पार्ट बजाने वाली देवी। दोनों के स्वभाव संस्कार जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो एक ही माता हो जाती है, एक ही विश्व पिता हो जाता है। और बाबा वो 9 देविया जिसे कहते हैं नवदुर्गा, तो उसमें जगदम्बा और वैष्णव देवी भी आएंगी। हाँ, ये नवदुर्गा बाबा तो बोला जे देवी तो एक ही होती है, ओमनाथ सरस्वती उसमें प्रवेश करती है, लेकिन जगदम्बा और वैष्णव देवी बाबा अभी जो बोला तो जब प्रत्यक्ष होता है एक ही महालक्ष्मी होता है, लेकिन नवदुर्गा जैसे 9 देविया उसमें तो वो है पर्सनालिटी। क्या पूछ रहे हैं? उसे 9 देविया कहते हैं। हाँ। तो पर्सनालिटी कौन कौन है 9 देविया का पर्सनालिटी? जो भी 9 देवियों की पर्सनालिटी है वही 9 नामों के रूप में पूजी जाती है। नाम शरीर के ऊपर पड़ता है या प्रवेश करने वाली आत्मा के ऊपर पड़ता है? ओम राधे सरस्वती प्रवेश करने वाली आत्मा है या अपना शरीर है उनका? यही अंतर पड़ जाता है। तो पर्सनालिटी कौन होगा? अलग अलग पर्सनालिटीज, अलग अलग। जो 83 में एक साथ सरेंडर हुआ था वो उसका गायन है क्या? एक साथ सरेंडर हुआ था वही 9 है। 89 एक सरेंडर होता है दुनिया को दिखाने के लिए, दिखाने वाले में ज्यादा ताकत होती है गुप्त होने से या जो गुप्त पुरुषार्थी होता है उसमें ज्यादा ताकत होती है? तो मैं ताकत ज्यादा। जो लक्ष्मी का पार्ट है जो ब्राह्मणों की दुनिया में 76 से ही प्रत्यक्ष हो जाता है वो गुप्त पुरुषार्थी है। ये अंतर पड़ जाता है। तो 9 देविया कौन कौन होता है बाबा? कौन तो कलकत्ते में बैठ करके पूछ रहे हैं। ना पर्सनालिटी को गंगा होगा। गंगा गंगा देवी नहीं है क्या? देवी तो है। हाँ जी, जगदम्बा, लक्ष्मी, सरस्वती। अब गिनाओ मत। भक्ति मार्ग में बदलाव वाहन दिखाया है ना सुभद्रा को, उसके बारे में पूछ रहे हैं। मुझे लोग कौन कौन पर्सनालिटी अभी व्यक्ति यहाँ पर है और नाम कौन और सुभद्रा को? अभी 9 देवता ही प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, उनके पार्ट ही क्लियर नहीं हुए हैं, तो 9 देवियों के तुम कहाँ से पूछने लगे? और ये तो अव्यक्तवाणी में बोल दिया कि बाप दादा बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके या पूछने से पार्ट नहीं बतावेंगे, स्वयं ही अपनी अपनी योग्यताओं से, अपनी अपनी चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। हाँ, जितने भी दुनिया में फल हैं, मान लो षष्ठी रूपी वृक्ष है, कोई भी वृक्ष होते हैं, कोई भी पौधे होते हैं, तो जब उगाए जाते हैं
जो पहला फल, पहला बीज है, वो नई सृष्टि की शुरुआत के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में कौन सी चीज सबसे जास्ती उपयोगी है, जिसके लिए वृक्ष लगाए जाते हैं? फल। ऐसे तो फूल भी है, कलियां भी है, गौर भी है, पत्ते भी हैं, टहनियां भी हैं, तना भी है, जड़ें भी है, लेकिन वो सब इतने उपयोगी नहीं है। फल बहुत उपयोगी होता है। तो सच्चे वृक्ष के जो भी फल है, उन फलों में फलों का राजा है आम। संस्कृत में उसका नाम है आम्र। आ और आते ही मर जा। क्या आ माने क्या? ज्ञान में आया और आते ही देर नहीं लगाई, मर गया। जैसे बाबा कहते हैं, जो अपने कुल का होगा वो तो थोड़ी भी नालिश सुनेगा और फिदा हो जाएगा। तो ये श्रेष्ठता की पहचान है। वो आम्रफल सब फलों का राजा कहा जाता है। और पकने के बाद उसमें से जो बीज निकलता है, उस बीज से नई सृष्टि रूपी वृक्ष का आरोपण किया जाता है। प्रश्न का जवाब समझ में आ जाना चाहिए। क्या प्रश्न था? है? हाँ, जो बीज है ना, वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। और बीज बनने से पहले वो फल है। और वो फल ऐसा होता है जिसके लिए गायन है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सबसे अंत में सन्यासी निकलेंगे। और जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। विजय तो बाद में होती है, परंतु जो सच्ची वृक्ष का आम है, वो आम फेंक दिया जाता है। फेंकने वाले भक्त होंगे या ज्ञानी होंगे? ज्ञानी होंगे। ऐसा भी टाइम आता है परीक्षा का कि जिस टाइम पर एक की कोई मान्यता नहीं रहती, और जो ढेर के ढेर सन्यासी निकलते हैं, जो देवियों की पूजा करते हैं, मान मर्तबा बढ़ाते हैं,
की बहुत मान्यता हो जाती है। तो अंत में जो बाप गुप्त हो जाता है, उस गुप्त बाप को न पहचानने वालों की लिस्ट में अष्टदेव भी आते हैं या नहीं आते हैं। अंतिम जन्म में सजा न खाने वाली 8 आत्माओं को, 8 न कहो 7 कहो, उन 7 श्रेष्ठ आत्माओं को माया हप करती है या छोड़ देती है? उनको भी हप कर लेती है। जब उनको भी हप करती है तो वो बाप को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं या पकड़े रहते हैं? फेंक देते हैं। जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी बनने वाले हैं, कोई भी बाप की वैल्यू को नहीं समझते, फेंक देते हैं। तो और दूसरी आत्माओं का क्या हाल होगा? पावर के पीछे जाते है? सब पावर के पीछे। हाँ जी, अभी भी बेसिक नॉलेज में न समझने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बड़े बड़े आदमियों के पीछे जा रहे हैं, बड़े बड़े सन्यासियों के पीछे जा रहे हैं, मिनिस्टरों के पीछे जा रहे हैं, लखपति करोड़पति अरबपतियों के पीछे जा रहे हैं। या ज्ञानी तू आत्मा बाप के जो गरीब बच्चे हैं उनके पीछे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? बेसिक नॉलेज में जो कुछ भी हुआ है, एडवांस नॉलेज में वो सब रिपीट होगा या नहीं होगा? होगा। तब ऐसी स्थिति आ जाएगी। तब तो कोई सूर्यवंशी नहीं रहेगी। है? तब तो सूर्यवंशी कोई नहीं रहेगा। कभी कभी आपको देख देते हैं। आप क्या समझते हैं कि कलयुग अंत में कोई सूर्यवंशी रह जाते हैं? रह जाते हैं सूर्यवंशी? जब कलयुग का अंत होता है, बाप का आना होता है, उस समय सूर्यवंशी दिखाई पड़ते हैं क्या? नहीं। जैसे दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, सूर्य ग्रहण, संपूर्ण सूर्य को राहु ग्रस लेता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। दोपहर के 12 बजे भी घोर अंधेरा हो जाता है। माया ऐसा भी विकराल रूप धारण करती है। और इसके लिए पनिशमेंट क्या मिलता है? इसके लिए पनिशमेंट क्या मिलता है? जब बाबा को जो फेंक देते हैं, इसके लिए तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये पनिशमेंट कम है क्या? क्या पनिशमेंट? जो बाबा हाथ में आया, बुद्धि में आया, वो हाथ से निकल गया, ये कम पनिशमेंट है क्या? फिर बाबा वापस नहीं आएगा सबका बीच में? नंबर बार आएगा या एक साथ आएगा? बाबा बोला वो आम तो कोई बेच देते हैं सन्यासी को। है? आम बेच देकर बेचते पास आते हैं। जो चीजें बहुत वैल्यूबल होती है, मानो कोहनी वो हीरा है, वो बेचा जाता है? नहीं। जिसकी वैल्यू नहीं समझते हैं उसको बेचा जाता है। और बाबा आज के मूली में कहा है, जब भगवान आते हैं तो माली 100 आते हैं, तो माली किससे कहते वो? शिव बाप आते हैं तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं या अकेले आते हैं?
ये मूर्तियों के साथ आते हैं। एक माली ऐसा है जो ब्राह्मणों के बगीचे का मुखिया है। एक माली ऐसा है जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ माला के पुरुषार्थी है। कोई भी माला हो, चाहे रुद्रमाला ही 500 करोड़ की क्यों न हो, उसका मुखिया है। और एक ऐसे पुरुषार्थी है जो देवताओं का मुखिया उनके साथ माली के रूप में होता है, विष्णु। तो 3 मालियों के साथ आता है या अकेला आता है? 3 मालियों के साथ आता है। और मोबाइल तो और इंटरनेट राज्य का वो क्या है, एक भाई मेरा मोबाइल लेके आपका क्लास में फोटो खींचता है, उसके अलावा है फोटो खींच रहा है। जो भाई मोबाइल लेके फोटो खींच रहा है, उस भाई का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? कौन है भाई? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ना। क्या मुसीबत आ गई है? मोबाइल नहीं है, मोबाइल रहा है ऐसे है? अरे यहाँ तो मोबाइल ले लिए जाते हैं। मिनी मंदिरों में मोबाइल जमा कर दिए जाते हैं। ये आपका सारी मुरली रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुरली रिकॉर्डिंग कर रहा है। हाँ जी, हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रहा आपको गलत फहमी हो गई। रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जरा ले लो। दूर में है ना, दिखाई नहीं दी इसलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। विश्वास नहीं आता है तो लेके देख लो। ना वीडियो मोबाइल तो खुला पड़ता है ना। बाबा की सभा में सुपरवाइजर भी होने चाहिए। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। मोबाइल तो ऑलरेडी अभी भी मौजूद है क्लास में, उसका कोई देखने वाला नहीं। स्क्रीन भी हुआ क्लास में, बोला है आगे चल के ये ब्राह्मणों का किला, पांडवों का किला ऐसा मजबूत बन जाएगा कि जिसमें एक भी श्रीमत की बरखिलाफी करने वाला पांव रख नहीं सकेगा। और बाबा जैसे 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 लाख जन्म लेने वाले, तो कृष्ण किशोर जो हैं जन्म लेने वाले में आते हैं। फर्स्ट क्लास रचना होता है, फर्स्ट क्लास रचना है। तो फिर जो रचयिता नंबरवार हैं 4.5 लाख में, उनके दादा कैसे हुए? उनके दादा कैसे हुए? बड़ा भाई कैसे हुए? कृष्ण जब रचना है, बात समझी? हाँ, कृष्ण जब बच्चा है, बच्चा है वो 4.5 लाख, और उसको जन्म देने वालों का जो परिवार है, वो परिवार में सब बड़े हैं कृष्ण के मुकाबले या छोटे हैं? सब बड़े हैं। और तो लेकिन दादा कैसे हो रहा है? कृष्ण दादा कैसे हुए उनका? किसका? नंबरवार जो 4.5 लाख जो है जन्म देने वाले, उनका दादा कैसे होंगे कृष्ण? कृष्ण तो रचना है। उनका दादा ऐसे हुआ कि सबसे पहले दादा को पहचाना या बाबा को पहचाना? किसको पहचाना? ब्राह्मणों ने पहले किसको पहचाना? ब्रह्मा को पहचाना या शिव बाबा को पहचाना? दादा को पहचाना। इसी कारण
जगन्नाथ का हाथ कटा हुआ है। जगन्नाथ, हाँ, ये हाथ कहो या भुजा कहो, ये काय बात की निशानी है? सहयोगी की निशानी है। ब्रह्मा को हजारों हजार सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि मीठा मीठा पार्ट है, दिखावे का पार्ट है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि क्यों मिलाई जाती है? अरे क्रिश्चियन धर्म में दिखावा होता है या नहीं होता है? उन्होंने ये दिखावा कहाँ से सीखा है? संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा से सीखा। ऐसे भी कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। कोई प्रूफ मांगे तो प्रूफ भी मुरली में है। हिंदू सभा महासभा का मुखिया सावरकर आया था बाबा से मिलने। वो सावरकर की बहुत मानना की गई, सम्मान किया गया, बहुत खातिरी की गई। और जब वो चला गया तो बाबा ने बच्चों के सामने बोला, ये तो नहीं देवी देवता सनातन धर्म में आ गए। तो ये दिखावे का प्यार है या असली प्यार है? दिखावे का प्यार। और मुरली में बोला है, इस ब्राह्मण परिवार में जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, वो बहुत खतरनाक और खौफनाक है। ऐसा साकार में मेरे नजदीक नहीं आ सकता। सौ % खौफनाक खतरनाक तो बाप के 100% नजदीक कभी नहीं आ सकता। बाबा, हाँ, इस सब वाणी में बोला गया कि अंत में सभी बाबा सारे के सारे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन मुट्ठी बोड़ आत्माएं बाबा का साथी बन के रह जाते हैं। मुट्ठी बोड़ आत्माएं बाबा का साथी बन के रह जाते हैं, मैंने बाबा को सहयोग देते हैं। वो मुट्ठी बोड़ आत्माएं कौन है? अंतिम जन्म में 8 ही हैं जो पहले सहयोग देते रहते, परंतु अंत में जब फाइनल पेपर होता है तो माया उनको भी नहीं छोड़ती है। बाबा 21-1-69 की जो पहली ऑब्जेक्ट मानी थी, उसमें बाबला ने कहा था कि निमित्त कौन है तुम लोग जानते ही हो, साथ में कुमार का सहयोगी रहेगी। और फिर 1 साल के बाद 18-1-70 को व्यक्ति में अब भी सहारा है। तो उस बीच में बाबा कहाँ थे? उस पीरियड में बाबा कहाँ थे? क्या कहा था? मतलब 18-21-1-69 हाँ। 18-1-70 के बीच, हाँ, बीच में बाबा का बड़े कैसा पार्ट था? बाबा का कैसा पार्ट था? बीच उस पीरियड में जैसे हाँ। व्यक्ति में अभी सहारा है, सहारा है तो वो सहारा साकार में बैठा होगा ना ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, इसलिए बोला कि व्यक्ति में अभी भी सहारा है। और बाबा, एक वार्तालाप में सुना है, गायत्री कहते हैं पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती, पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती। तो बाबा पार्वती और लक्ष्मी तो एक ही पर्सनैलिटी है ना? गायत्री, जो गायत्री मंत्र कहते हैं ना, जगदम्बा सरस्वती लक्ष्मी और 3 देवताएं हैं ना, तो 3 देवताओं की 3 देवियां भी हैं। तीनों ही देवियों के लिए बोला गया है
उन्हीं 3 का विशेष गायन है। तो 3 देवियाँ कौन कौन है वो? 3 देवताएं भी भूल गए। ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, तो शंकर का जो पार्ट है वो 500 करोड़ के बीच में जगत पिता का पार्ट है ना। तो जो जगत पिता का पार्ट है वो जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है, विष्णु के साथ वैष्णवी भी है और ब्रह्मा के साथ सरस्वती है। और राम ने रावण को वध करके कौन सा युद्ध किया? राम ने रावण को कौन सा वध किया? रावण अपने अंदर होता है या रावण बाहर होता है? पूछा खा गए। 3 देवताओं के साथ तो क्लियर किए, गायत्री होता कौन है? अरे अभी तो पूछा। जिन 3 देवियों का गायन है, त्रि माने 3, गाय माने गायन, त्रि गायत्री, जिन 3 देवियों का विशेष गायन है उनका संगठित रूप ही गायत्री है। और हाँ, मुगल गार्डन का मतलब है कि जिस धर्म वालों ने भारतवर्ष में लंबे समय तक राज्य किया है, उनका नाम पड़ा मुगले। ग्लानि करते करते सनातन धर्म की जिनका मुंह गल गया, उनका गार्डन वो ऐसा धर्म है जो विधर्मियों विदेशियों के बीच में सबसे पावरफुल धर्म है। जब वो आते हैं तो देवी देवता सनातन धर्म का गार्डन तो प्रायः लोप हो जाता है। तो अव्वल नंबर कौन सा दिखाई पड़ेगा? है? अरे मुगल गार्डन ही अव्वल नंबर दिखाई पड़ेगा। दिल्ली में तो हाई मुगल गार्डन। हाँ। और आज का मूल्य में मसानी का बैराग सुना। मसानी क्या चीज है? मसानी माने स्मशानी। स्मशान का बिगड़ा हुआ रूप है मसानी। बाबा पार्वती और लक्ष्मी एक ही पर्सनैलिटी है, अलग अलग। वती माने वाली, जैसे धनवती, धनवाली, धनवान, धनवाला कहते हैं ना। तो ऐसे ही पार्वती पार लगाने वाली। तो जो भी देवियां हैं उन देवियों के बीच में पार लगाने वाली कौन सी साबित होती है? और पटरानियों के रूप में गाई जाती है। और एक ऐसी है जिसको महारानी के रूप में पद मिला हुआ है। वो एक ही है, दूसरी नहीं है। उसका नाम महाभारत में, भागवत में राधा दिया हुआ है। रा माने राम, धा माने धारण करने वाली।
राम पुरुष है, यह स्त्री का नाम है। और ये नाम संगम युग का नाम है वास्तव में, या सतयुग त्रेता का नाम है। और संगम युग में जो राम नामधारी पुरुषार्थी है, वो पुरुष रूप होने के कारण दुर्योधन दुशासन है। यह देवता है। क्या है? आधे कहते देवता, आधे कहते दुर्योधन दुशासन। क्या है? अरे सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, इसका मतलब क्या हुआ? एक के अलावा कहाँ कहाँ एक के अलावा? ये तो आपने ऐड कर दिया। भक्ति भरी हुई है दिमाग में देहधारी के लिए। जिनके दिमाग में से देहधारियों के लिए भक्ति खत्म हो गई, उनके लिए कौन सी आत्मा श्रेष्ठ है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। रामकृष्ण ने 63 जन्म में अपनी दुर्गति को बचा पाया, तो दूसरों की सदगति कहाँ से करेंगे? और कौन क्लियर नहीं हुआ बाबा जी? क्या क्लियर नहीं हुआ? पार्वती कौन है? जो पार लगाए सोई पार्वती। अभी तक 70 साल बीत गए, बेसिक नॉलेज भी क्रॉस कर ली, एडवांस नॉलेज भी क्रॉस कर लिया, ज्ञान का पूरा भंडार सामने आ गया। पार लग रहे हैं या मझधार में है? तो मझधार में है। तो फिर पार लगाने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला? विजय माला में तो ढेर मड़के, ढेर शहर की मक्खियां हैं। तो जिसके लिए बोला है आवाहन करने के लिए, वही पार लगाने वाली होगी। बाकी सब डोने वाले हो गए। लक्ष्मी भी लक्ष्मी तब कही जाती है जब महालक्ष्मी के स्वभाव संस्कार मिलकर के लक्ष्मी के साथ एक हो जाए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं है। सास बहू की लड़ाई होती रहेगी। और संगमगिरी राधा कृष्ण 2008 में प्रत्यक्ष होगा। तो राधा कृष्ण द्वारा संगमगिरी राधा कृष्ण हाँ 2018 में प्रत्यक्ष होगा। हाँ उसका जन्म हो जाएगा, प्रत्यक्ष तरह जन्म हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद माने संगम जी के जो कृष्ण है वो तो सत्य नारायण बनते हैं, और संगम जी के जो राधा है वो तो लक्ष्मी बनते हैं। ये दोनों फिर राधा कृष्ण से लक्ष्मी नारायण बनने में 2036 साल तक 18 साल लगता है, और उससे पहले ही बन जाएगा, बन सकता है। यहाँ कोई बच्चा है राधा कृष्ण, यह शरीर में बड़ा है? संगम युग का जो राधा कृष्ण है, यह संगम युग का जो लक्ष्मी नारायण है, वो बड़ा शरीर वाला है या शिशु है, बच्चे के रूप में? पुरुषार्थी शरीर बड़ा है ना। तो जैसे आप पूछ रहे हैं वैसा उसका उत्तर नहीं हो सकता। वो नारायण भी है, वो कृष्ण भी है, वो शंकर भी है, वो प्रजापिता भी है। ऐसे बोला जाता है कि स्वयंवर होने का बोला जाता है, बनता है। जो बोला जाता है वो समझने की भी चीज है। राधा कृष्ण स्वयंवर के बाद
नारायण लक्ष्मी नारायण कहे जाते हैं। और जो स्वयंवर है, स्वयंवरण है, वो संगम युग की बात है या सतयुग की बात है? संगम युग की बात है। संगम युग में पीपल के पत्ते पर कृष्ण क्या पहले से नहीं है? है? अब वो तो गर्भ की बात हो गई, चलो छोड़ दो। फिर उसके बाद गर्भ से उसका पहला जन्म नहीं होता क्या? अरे द्वापर के अंत में कृष्ण की प्रत्यक्षता दिखाई गई ना, तो पहला जन्म और दूसरा जन्म, दो जन्म ब्राह्मण के हैं या नहीं है? तो पहला जन्म है तो भी कृष्ण है। जो भागवत दिखाई गई है वो भागवत प्रत्यक्षता से पहले की बात है या प्रत्यक्षता के बाद की बात है? पहले गीता ज्ञान आता है, गीता ज्ञान सुन करके गोपियां भागती हैं, भागवत होती है। और जब भागती है तो दुर्योधन दुशासनों को गुस्सा आता है, तब क्या होता है? महाभारत होता है। और बाबा श्रीमद् भागवत कथा में जो कलंकिकार का के बारे में जो बताया है, काले घोड़े पर तलवार लेकर के संपत्ति गांव में आएगा, दुष्टों को संहार करेगा, तो यहाँ उसका कैसे मेल हो? कहाँ से मेल, कैसे मेल? घोड़ा कौन सा है यहाँ? यहाँ शरीर रूपी रथ है। रथ की बात नहीं, घोड़ा कौन सा है? मन रूपी घोड़ा है। इस मन रूपी घोड़े को कलंकीधर के अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। उसका रंग कैसा है घोड़े का? काला क्यों है? क्योंकि कृष्ण जितना काला दिखाया गया है उतना और कोई देवता को काला नहीं गायन है। तो मन रूपी घोड़ा काला है, उस घोड़े को कंट्रोल में करके बुद्ध रूपी लगाम हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ में ज्ञान की तलवार उठाई हुई है और कलंकों को धारण किया हुआ है। सारी दुनिया कलंक लगाती है, टीवी में कलंक, अखबारों में कलंक, रेडियो में कलंक, इंटरनेट में कलंक। कलंकों की बौछार होती है और वो बड़े आराम से उन कलंकों को स्वीकार कर लेता है, धारण कर लेता है। इसलिए कलंक की तरह अवतार गाया हुआ है। बाबा ने कहा कि रामकृष्ण माता कन्या का आधार लेते हैं और दूसरा धर्म को लोग जल का आधार लेते हैं। इसका बेहद का अर्थ क्या होगा? जो कछुआ का अवतार है, कछुआ पानी का आधार लेता है या कन्या माताओं का आधार लेता है? सुअर का अवतार है, सुअर कीचड़ में लौटता है, कीचड़ में लौटना पसंद करता है या बाहर अच्छा लगता है उसको? कीचड़ में ही अच्छा लगता है। शुद्ध पानी तो नहीं है लेकिन पानी तो है ना। ऐसे जितने भी अवतार दिखाए हैं वो जानवरों के अवतार हैं। वो जानवर के जो अवतार हैं वो अपने को भगवान कह करके सम्मान लेना चाहते हैं और भगवान का कहना है कन्याओं माताओं को सम्मान देना है, कन्याओं माताओं का रिगार्ड करना है। वो कन्याओं माताओं का आधार न लेकर के
पवित्रता का आधार न लेकर के अपनी बुद्धि में से जो ज्ञान उपजता है, जिसे ज्ञान जल कहा जाता है, इसे जल का आधार लेकर के चलते हैं। इसलिए वो जानवरों के अवतार है और वो मनुष्य अवतार है। लेकिन वो जब माता कुंड बाबा का जो श्रीमौत है उसके बरखिलाफ चलती है, तो उस समय रामकृष्ण क्या करेगी? क्या करती? क्या करेगी? हाँ, अगर माता कन्या माता कन्या श्रीमत का बरखिलाफ चलती है, हाँ, सिफारिश आप भी करो। हाँ, हैं? जब माता कुंडा श्रीमत के आधार नहीं चलते हैं, श्रीमत के आधार पर नहीं चलते हैं, तब रामकृष्ण की आत्मा क्या करते हैं? क्या करे? बाबा ने कभी बोला है कि परिचिंतन करो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हम हाथ में उठाने वाले हम कौन होते हैं? बाबा ने किसी को सत्ता दी, हम सत्ता के ऊपर उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? ला हमको अपने हाथ में लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हम बच्चों जब घर संसार में रहते हैं, हैं? हम बच्चों जब घर संसार में रहते हैं, गृहस्थ में, हाँ घर गृहस्थ में, हाँ। उसके बाद तो माता कन्या के साथ तो रहती है। तो जब श्रीमत का उल्लंघन होता है, हाँ। श्रीमत पर चलते नहीं पाते, तो कन्या माता जब उसको बरखिलाफ करते हैं, वो बाधा आपदाई करते आप हैं। गारंटी करते हैं कि आप श्रीमत के अनुकूल ही चलते हैं? नहीं, जब चलने आप गारंटी करते हैं? नहीं, गारंटी नहीं करते। फिर आप नहीं, दूसरे उंगली क्यों उठाते हैं? कोशिश करते हैं, तो ये उसको बात क्या गलत करना है। चाहिए? ये बात बिल्कुल गलत है। ना उस पर क्या करना चाहिए? नहीं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, जिसको बाबा ने पहले ही घोषित कर दिया परिचिंतन कि इनके हाथों में पावर दी है सड़क का गेट खोलने की, तो वो पावर कोई आधार पर तो दी होगी, और वो आधार आप महसूस भी करते हैं कि उनके अंदर क्या पावर है जो बाबा ने उनको पावर दी है। महसूस करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। करते हैं, तो होना चाहिए। हाँ, हर युग का 50 साल संगम युग है हर युग का 50 साल संगम समय, बदल 50 साल संगम युग संगम समय, दोनों सतयुग का 50% ना। सतयुग और त्रेता का संगम समय 50 साल होगा ना। हाँ, तो कली और सत्य का संगम समय 50-100 साल। हाँ, तो सत्य और त्रेता का 50-100 होगा। 25 साल निकालो। तो 25 साल होगा। कली और सत्य का 100 साल होता है, ये अंत हो रहा है चतुर्युग का। और बाकी सब 25 साल का। हाँ जी, वो सिर्फ संगम युग है, पुरुषोत्तम संगम युग नहीं। फिर भी और यहाँ विशेषता क्या है? ये पुरुषोत्तम संगम युग है। वो दापुर का अंत और कली का आदि, हाँ, वहीं पर ये 25 साल होगा तो 125 हो जाएगा। 125, ये द्वापर के अंत से 25 हाँ जी, और कलयुग के आज से 25, तो 25 साल हुआ। और 50 साल हुआ हाँ, वो 50 साल हुआ। कोली का वो 25 साल हुआ ना, है। सिर्फ कोली के लिए 25 साल, हाँ, और अंत में भी कोई और 50 साल, हाँ, तो 75 ईयर्स हो जाता है। है, ये कोली के लिए 75 ईयर्स हो जाता है। क्यों? 55 years? और सब युग का 25 साल होगा, हाँ, लेकिन संगम समय 50 साल होगा। हाँ, लेकिन ये कोली का अंत यदि 25 साल होगा और ये 50 साल लेकर के 75 ईयर्स हो जाता है। कहाँ 75 years हो जाता है? दापुर का अंत और कोली का आदि है?
दापर का अंत और कली का आदि 25-50 साल हाँ संगम समय। हाँ तो कली में 25 साल आ गया संगम समय। कैसे आ गया? यदि दो युग का संगम समय 50 साल होगा हाँ तो दापर का अंत और कली का आदि 25-50 साल होगा ना। हाँ तो संगम समय कली में आया 25 साल आदि में। ऐसा नहीं है, हिसाब ऐसा है कि द्वापर युग से जो भी जन्म मिलते हैं उन जन्मों में चाहे पाप करता है मनुष्य और चाहे पुण्य करता है, लेकिन जो पाप और पुण्य करता है उसकी गति अगर धीमी है तो धीमी गति के कारण वो कलयुग के अंत में ऐड होता है, और अगर तीव्र गति है पाप और पुण्य की तो दूसरे तीसरे जन्म में भी उसका फल मिल जाता है। तो तीव्र रूप से पाप करने वाले या तीव्र रूप से पुण्य करने वाले उनकी संख्या कम होती है या ज्यादा होती है? कम होती है। और शतवार त्रेता में वो अकाल मौत नहीं होता है। हाँ लेकिन वो तो शतवार त्रेता का संगम समय तो भारी विनाश होता है, वहीं पर तो कुछ मर जाता है। सतयुग त्रेता के संगम समय भारी विनाश होता है। सतयुग त्रेता के बीच में शतवार और त्रेता का बीच में संगम विनाश नहीं होता। त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में वो तो अर्ध विनाश होगा, वो आधा विनाश होता है, लेकिन शतवार और त्रेता का संगम समय कुछ विनाश नहीं होता। कोई विनाश नहीं होता। और 1942 तक जो है सेवक नाम में था सिंह, और 42 के बाद गीता माता हाँ बड़ी माँ कौन सी है? छोटी माँ और बड़ी माँ के बीच में पतित पने का पाठ 63 जन्म में ज्यादा बजाने वाला कौन है, और पावन पने का पाठ बजाने वाला ज्यादा कौन है? बड़ी माँ पाठ बजाने वाला, छोटी माँ तो शिव बाप पतित में आवेगा या पावन में आवेगा? तो 47 के बाद फिर है 47 के बाद क्यों? 47 से शुरुआत होते ही मुरली चलना शुरू हो गई ब्रह्मा बाबा में। 51 से न चला, 51 से नहीं, तुम मुरली पढ़े नहीं, ऐसे ही फालतू बोलते हो। मुरली को पढ़ो, मुरली में बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई। कराची जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तब राजधानी बनी थी, वहाँ से मुरली निकलती चली आई है का मतलब सन 47 से मुरली निकलना शुरू हुई 18 अध्याय है। वो 18 अध्याय तब के हैं जब आकर के स्थापना हो गई और नाम डाल दिया गया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। उससे पहले नाम नहीं डाला गया। मुरली में आए तो पहले बाप बैठ करके लिखाते थे, तो 42 में लिखाते थे या 47 में लिखाते थे? 42 में तो बाप चला गया ना, सब लिखाते थे 42 से पहले। उसके बाद जो सुप्रीम सोल है वो बाप है या नहीं है? बाप है, और जो लिखने वाली है जिनमें प्रवेश करेगा उन्हीं के द्वारा लिखवाएगा ना। तो उसका मतलब बड़ी माता में प्रवेश करके हाँ, बड़ी माता में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा ने लिखा। तो उसमें तीर की वाणी कहते हैं। नहीं, उनकी वाणी वो थी जो शुरुआत में चलेगी। क्यों की वाणी को तो उन्होंने बाद में दबा दिया। 42 तक हाँ जी, उसके बाद गीता माता के द्वारा नाम निशान खत्म कर दिया उस वाणी का। गीता माता के माध्यम से जो वाणी चला उसका नाम क्या है? चले और इस समय तो गीता माता आज जो राधा बच्ची जो थी, राधा बच्ची भी तो मैंने शिवग्राम को वाइफ थी, हाँ तो वो भी मैंने कलयुग का अंत में पति भी थी। हाँ, तो पतित एक के साथ जो पतित बनता है कलयुग में उसको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? कलयुग में तो सारे ही व्यभिचारी हो जाते हैं।
उन सारे व्यभिचारियों के बीच में अगर अंधों में एक काना राजा दिखाई पड़े तो उसको फायदा कहेंगे या नुकसान कहेंगे? और बाबा अंतिम में पीयू का बानी फिर निकलेगा क्या? वो पीयू का जो बानी है लास्ट में वो निकलेगा क्या बाबा? सच्चाई जो है उसको कितना भी दबाया जाए, सच्चाई सामने आएगी या नहीं आएगी? तो पूछने का सवाल ही नहीं रहा। सच्चाई सर के ऊपर चढ़कर बोलती है। बाबा आदिकाल पकड़ है तक पीयू की बनी चल 1942 तक पीयू की बनी चल हाँ सेवक राम के माध्यम से। हाँ और बाद में गीता माता के माध्यम से जो बानी चला सिर्फ उसको बानी समझाएगा। हाँ और उसका बाद ऐसा हम लोग ऐसा बोलते थे 1946 में गीता माता छोड़ी छोड़ गया। बाद में राधा बच्ची जब बचाते थे तो राधा बच्ची यज्ञ चलाते थे ये नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला है जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। ना छोटी माँ हो या बड़ी माँ हो, दोनों का शरीर छूट चुका था और जन्म ले चुकी थी। और आगे तो गीता माता का बात डायरेक्ट ज्यादा लेकर आगे बाबा उस समय वो बाबा आपने अभी बोला ना जब ब्रह्मवा लिखते थे तो उसमें जब बाबा ने बोला ईसु पॉइंट भी एक था। ईसु पॉइंट वो 51 के बाद वो शॉर्टन करते हैं जो वो तो जब माउंट आबू में होता। हाँ जी वो 47 अच्छा 51 तो पहले। अच्छा बाबा शास्त्र में बोला है जब गणेश मुख से बोलते हैं और बैठ में लिखता है ये किसका याद है? गणेश मुख से कहते थे हाँ गणेश लिखते थे वो किसका इस समय का याद था? इस समय का 47 शास्त्रों में जो बात आई है कि व्यास बोलते जाते थे और उनकी शर्त ये थी कि हम जितना जल्दी फास्ट गति से बोलते जाएं उतनी जल्दी लिखना भी पड़ेगा। तो गणेश जी लिखते जाते थे। ये जो भक्ति मार्ग की बात है ये लिखना करना जो है गीता का या कुरान का या बाइबल का या धम्मपद का ये कई वर्षों के बाद हुआ है या उसी समय हुआ? कई वर्षों के बाद हुआ। इसलिए जो चीज बाद की होगी वो तमो प्रधान मिलावट वाली होगी या सच्ची होगी। इसलिए जो भी धर्म पिता आता है वो ओरली डायरेक्ट सुनाता है। जो डायरेक्ट सन्मुख सुनते हैं उनको जो प्राप्ति होती है बाद वालों को वो प्राप्ति नहीं हो सकती। वो चाहे गीता हो चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो। और मुरली का मावा कहाँ है कि सिंध में बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात को 2 बजे उठ करके बाप लिखाते थे फिर बाबा लिखते थे फिर इसकी 10-15 पेज करके कापियाँ निकालती थी। ये जो बानी है ये गीता माता के द्वारा चला है। गीता माता के द्वारा शिव बाप वो लिखाते थे। इसको ही तो पीयू की वाणी कहते हैं। पीयू की वाणी पीयू की वाणी पहले सेवक के मुख से जो वाणी चला उसको पीयू की वाणी कहा गया। वो तो सिंधी भाषा में था ना बाबा? सिंधी या हिंदी भाषा? सिंधी बाबा शुरू से ही लेकर अंत तक हिंदी भाषा में बोले हैं या दूसरी भाषाओं में बोले? हिंदी में ही बोले। बोले बहुत आत्मा की नहीं करने होगा तो नहीं करेगी क्या?
माता पूछ रही पहले छठ पूजा करते थे, अब छठ पूजा ज्ञान में आने के बाद नहीं करेंगे क्या? कोई मना नहीं करेगा तुमको, करो। बाबा ने बोला जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति अपने आप छूट जाएगी। शंकर विष पीता है ना, पीते हैं। चरण किसको कहा जाता है? चरण माने क्या? बुद्धि। और बुद्धि रूपी पांव में मनन चिंतन मंथन करके उसका आलोड़न करके, जब पांव धोए जाते हैं तो ऐसे ऐसे मला जाता है ना, तो आलोड़न करके जो अमृत निकलता है। बाबा ने भी कहा अभी मुरली को ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, जब मंथन बाद में जब मनन चिंतन मंथन होता है तो उसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। तो वो तो देहधारी गुरु है। जो देहधारी गुरुओं की बात उठाई गई है वो कहाँ से उठाई गई है? सारी दुनिया के गुरुओं ने, जैसे शिवो हम कहने वाले हों या ब्रह्मास में कहने वाले हों, या पांव धुलवा करके पिलाने वाले हों, उन्होंने फॉलो किसको किया है? संगम युग किसको फॉलो किया है? फॉलो किसको किया है? व्यक्ति बताओ किसको फॉलो किया? शिव बाबा को फॉलो किया। शिव बाबा जब आते हैं तो जिस साकार तन के द्वारा मनन चिंतन मंथन का काम होता है तो बुद्ध रूपी पांव पखारे जाते, तो उस जल को पीते हैं। शिव ने जो डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से सुनाई वेद वाणी, वो पीने के काम नहीं आती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डायरेक्ट काम में नहीं आता, रिफाइनरी में डाला जाता है तब काम में आता है। ऐसे ही इस शिव ने आकर के जो ज्ञान दिया वो मनन चिंतन मंथन के बाद जो उसमें से सार निकलता है वो पीते, वो अमृत है। इसको ज्ञान अमृत कहा जाता है। जो पीते रहेंगे तो मरेंगे नहीं। रोज क्लास करते रहे तो और अच्छा, कम से कम मुसलमान और क्रिश्चियन बन के तो जिंदा रहे। सात दिन में एक बार कम से कम अटेंड तो करें तो भी रेगुलर कहा जाएगा। तो ये गुरुओं ने फॉलो किया है किसको? है प्रजापिता को फॉलो किया, आत्मा सो परमात्मा। क्या सब गुरुओं की आत्मा परमात्मा? शिवो हम, क्या वो गुरु लोग शिव हैं, उनमें शिव प्रवेश करता है? नहीं, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। क्या उनके द्वारा ब्रह्मा का पाठ चलता है? तो रामकृष्ण को फॉलो किया है सन्यासियों ने,
इसलिए कोई सफेद वाले कपड़े वाले सन्यासी होते हैं, कोई रंगीन कपड़े वाले सन्यासी होते हैं और कोई काले कपड़े वाले सन्यासी होते हैं। और बंगाल में जो दुर्गा पूजा होता है वो अष्टम दिन का जो लक्ष्मी पूजा होता है उसको कोजागरी लक्ष्मी पूजा बोलता है। कोजागरी का क्या कोजागरी कोजागरी लक्ष्मी पूजा बोलते हैं। कोजागरी लक्ष्मी पूजा होता है। गजाधरी कोजागरी कोजागोरी कोजागोरी कोजागरी लक्ष्मी पूजा होता है ना, पूजा बाद में जो लक्ष्मी पूजा होता है वो भी कोजागरी कोजागरी भक्ति मार्ग की बात है। एक भी मुरली का पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठता, न एक भी अव्यक्तवाणी का पॉइंट बैठता। बाबा टाइम हो गया।